हेलो गाइज, ओनो स्टडी ग्रुप पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गोल को आपने निर्धारित कर रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस परीक्षा की तैयारी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ओनो स्टडी ग्रुप के माध्यम से आप लोग जो है कि यूपीएससी की, पीसीएस की या और भी जो कंपटीशन है उसकी आप तैयारी कर सकते हो। तो चूँकि मैं यूपीएससी की चीज़ों को देख रहा हूँ, तो यूपीएससी में आप लोगों को पता ही है, यूपीएससी उसका आपको परीक्षा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैंने जो है एक क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था, इसके सिलेबस वगैरह के बारे में। आज जो है कि इसके परीक्षा पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि जो मेंस का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि देखो, एक तो हिंदी का पेपर होगा, हिंदी की जगह अदर जो है कि अगर किसी स्टेट से आप होंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र न हो, वहाँ का आप लैंग्वेज ले सकते हैं। जो 22 भाषाएं जो है भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है, उसकी जो है चीज़ों को आप ले सकते हो। ये जो है कि कैसा होगा, आपका केवल क्वालिफाइंग होगा, इसको केवल क्वालिफाई करना होगा। उसके अलावा एक पेपर आपका इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का, इसको भी आपको क्या है, क्वालिफाई करना होगा। यानी 2 पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा, इसका नंबर आपको नहीं जुड़ता है। फिर तीसरा पेपर आपका जिसका नंबर जुड़ता है वो है एस्से का, एस्से का। और वो एस्से जो है कि कहाँ से पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है एस्से के बारे में। कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एस्से ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, यानी जो है कि उनको मल्टीपल टॉपिक्स दिया जाएगा, उसी पे जो है वो लिखना होगा। आपको जो है कि पता है कि लगभग 12 निबंध देंगे, जिसमें से 2 निबंध आपको लिखना होगा, 2 एस्से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसका नंबर जो है कि जुड़ता है, एस्से का नंबर जुड़ता है। फिर आ जाता है जीएस फर्स्ट का पेपर, और उस तरह से जिसका नंबर जुड़ता है वो दूसरा आएगा। तो जीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप तैयारी अच्छे से कर ही नहीं सकते हो। सिलेबस पता होना चाहिए, अच्छा मटेरियल आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो यहाँ से जो जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर है उसको आप लोग देखिए, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इंडियन कल्चर विल बी कवर एंड साइलेंट aspect of art forms, literature and architecture from ancient to modern। ये देखिए, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक जो आपका जो है आर्ट्स है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, या मतलब कल्चर का पोर्शन हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट टू मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनालिटीज इशू। यानी मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 18वीं शताब्दी से आएगा। और उसमें भी प्रेजेंट जो सिग्निफिकेंट है, जैसे इवेंट्स हो गया, जैसे कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई है, पर्सनालिटीज हो गया, जो है कि इशूज हो गए, सामाजिक आर्थिक जो है कि आंदोलन हो गए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो गए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है तीसरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देखो, तीनों हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है, बस उसने क्या किया है, चीज़ों को फैला दिया। इसमें आप जो है कि आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, लिटरेचर को पढ़ेंगे, आर्किटेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहाँ से, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक आपको पढ़ना। इसमें आप जो है कि घटनाओं को पढ़ोगे, पर्सनालिटीज़ को पढ़ोगे, मुद्दों को पढ़ोगे। फिर इसमें फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ोगे। अब इसका भी जो वेरियस स्टेजेज हैं, जैसे आप जानते हैं 1857 की क्रांति से लेके वर्तमान समय तक, जब तक जो है कि भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक उसका क्या कंट्रीब्यूटर, कौन कौन जो है कि कंट्रीब्यूट किया है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, ये सब जो है कि आपको इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद भी आपको पढ़ना है, यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद भी आपको पढ़ना है, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। यानी इसको भी आपको पढ़ना है कि उसके बाद जो है कि कौन कौन सी घटनाएं पड़ी हैं, कौन कौन सी संस्थाएं जो है बनी, किस प्रकार से जो है कि स्वतंत्रता के बाद भारत फिर से जो है खड़ा हुआ है, उसको पढ़ना। फिर आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसमें जो है कि कॉलोनिज को पढ़ना है, कैपिटलिज्म को पढ़ना है, कम्युनिज्म को पढ़ना है, सोशलिज्म को पढ़ना है, इसके जो है कि कौन कौन से जो है कि फॉर्म है और कौन कौन से इफेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यह देख रहे हो आप जो है कि किससे पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में भी जो है कि आपको बंटवारा कर दिया है कि एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक जो कला है, आर्ट्स है, उसको पढ़ना है, आर्किटेक्ट्स और जो है कि आपका लिटरेचर, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है घटनाएं आपको पढ़नी 18वीं शताब्दी से लेकर जो है कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका जो है कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत पढ़ना है। और फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे कि नेशनल बाउंड्रीज आप जो है पढ़ेंगे, कॉलोनाइजेशन पढ़ेंगे, डीकॉलोनाइजेशन पढ़ेंगे, पॉलिटिकल फिलॉसफीज पढ़ेंगे, एंड कम्युनिज्म पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म पढ़ेंगे, सोशलिज्म पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है। फिर साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, विविधता में एकता, यही तो आप जो है पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आए हो, उस चीज़ को पढ़ना है। साइलेंट फीचर है ये आपका, आपकी सोसाइटी का साइलेंट फीचर है, यानी यह आपके जो है कि खून में जो है कि है, यह चीज़ें आपके खून में है, उसको भी पढ़ेंगे। रोल ऑफ वुमन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो है कि वुमेन्स की जो है कि क्या भूमिका है और जो ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स को लेकर बनता है वो क्या है। पॉपुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, एसोसिएट इशूज़ पढ़ना है, पॉवर्टी पढ़ना है, डेवलपमेंट इशूज़ पढ़ना है, अर्बनाइजेशन पढ़ना है, और जो है कि उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। सिलेबस देखो एकदम जो है पानी की तरह एकदम साफ दे दिया है, गंदा पानी नहीं है, साफ पानी है एकदम। हर चीज़ जो है कि आपको बता दिया है, ये चीज़ें पढ़ना है। अब इसके सोर्सेज को आप देखोगे तो बहुत ब्रॉड है इसका सोर्सेज, तो बहुत ब्रॉड होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर और जो आपका जो है कि मैगजीन होती है, बहुत सी चीज़ों को कवर कर लेती है। बस आपको क्या करना है कि पहले से अपना बेस बना के चलना है। वो बेस आपकी कोचिंग जो है बनवा सकती है, वह बेस जो है कि कोई आपको गाइड करने वाला हो कि इन मटेरियल को पढ़ लीजिए, वह बना सकता है। साथ साथ जो है कि आप मैगजीन और जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। फिर देखो क्या पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी का जो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है उसको आपको पढ़ना है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रिलीजनिज्म और सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है। यह आप देख लीजिए कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे बाढ़ आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के नेचर रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी ऑफ फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, देख रहे हैं, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन इत्यादि, जो ज्योग्राफी का जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है उसको भी आपको पढ़ना है। यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी को भी आपको जो है पढ़ के जाना पड़ेगा। एकदम सिलेबस इसने जो है बता दिया है कि जीएस के फर्स्ट पेपर में यहाँ से हम चीज़ें पूछेंगे। अब आपका जो है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे सिलेबस को आप जो है कि रट के, पूरे सिलेबस को जो है अच्छे से समझ के क्या करिए, अपनी तैयारी करिए। इसके लिए अपने मटेरियल जो है जुटाइए, इसके लिए मैगजीन पढ़िए, इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, पुराने पेपर्स को एनालिसिस करिए, तब जो है आपका हो पाएगा। इसी तरह से सेकंड पेपर को जो है मैं डिस्कस करूंगा आने वाले समय में। सेकंड पेपर डिस्कस होगा, थर्ड पेपर डिस्कस होगा, फोर्थ पेपर डिस्कस होगा, इंटरव्यू में कैसे जो है कि आपको मदद मिलेगी, सारी चीज़ें जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो ये सिलेबस आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, यह सिलेबस आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।